तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन को सायर के लाइफ के कठिनाइयों के बारे में पता चला था और फिर उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन अभी भी चल रहा था, जिसमें कि अब टॉप 8 में से टॉप 4 वाले लोगों को चुना जा रहा था। और तभी रेफरी के बातों से पता चलता है कि अब तक इसमें से 2 मैच हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैच 4th रैंक वाले असैसिन मूनिंग और 5th रैंक वाले वॉरियर डेंग यान के बीच में हुआ था। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट हुई थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मूनिंग इस मैच में बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अब तो उसके बॉडी से ब्लड भी बाहर आने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी वो डेंग यान के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता और वो एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देखते ही डेंग यान अब फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो अपने किसी बहुत ही पावरफुल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख मूनिंग भी इसके सामने अपने किसी वेपन का यूज करने लगा था, जिसके मदद से वो डेंग यान के अटैक को रोकना चाहता था और इसके अलावा वो अपने चेन की मदद से इसे कैद करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब इस बात के वजह से डेंग यान इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो मूनिंग से कहता है कि तुम इतने बुरे तरीके से जख्मी होने के बाद भी मेरा सामना करना चाहते हो और इसीलिए अब इस बात से ऐसा लगता है कि तुम अपने मौत की तलाश में हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने वेपन का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके मदद से उसने अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था और इसके तुरंत बाद ही वो मूनिंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। अब डेंग यान के अटैक को देखते ही मूनिंग की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन असल में डेंग यान भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है और फिर देखते ही देखते वो इसके पूरे बॉडी को अपने कब्जे में कर लेता है। अब इसके वजह से मूनिंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो वहीं फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और इसके अलावा अब तो उसके मुंह के अंदर से ब्लड भी आने लगा था। यह देख डेंग यान उससे कहने लगता है कि अब तो तुम बुरे तरीके से जख्मी हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अब इतनी बात कहने के बाद वो उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मूनिंग अभी भी इसके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था और फिर वो अचानक से अपने खंजर का यूज करके डेंग यान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डेंग यान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और इसीलिए वो इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस तरह से मूनिंग इस मैच का विनर बन गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा मैच सायर और हुआंग यी के बीच में हुआ था, जहाँ पर दोनों ही इस मैच में जीतने के लिए अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे। लेकिन हुआंग यी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि सायर काफी पावरफुल है और इसके बाद भी वो इस मैच में जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। वह सायर को रोकने के लिए सबसे पहले उसके सामने चट्टान की एक दीवार खड़ा कर देता है, लेकिन सायर के लिए यह चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इसीलिए वो केवल अपने एक अटैक से ही इस दीवार को तोड़ देती है। अब इस बात से हुआंग यी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और इसीलिए अब वो इसके सामने अर्थ डीमन का यूज करने का डिसाइड करता है और फिर वो इसका यूज करते हुए सायर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में सायर के सामने यह चीज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने केवल एक ही अटैक का यूज करती है और इस तरह से वह भी इसे बहुत आसानी से हरा देती है। इस तरह से सायर के सामने हुआंग यी अब कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद रेफरी ने सायर को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया था। अब इसके तुरंत बाद ही रेफरी तीसरे मैच को भी अनाउंस कर देता है, जिसके दौरान समनर लियो यू का सामना हाओ चेन से होने वाला था। लेकिन लियो यू भी बहुत अच्छे से जानता था कि हाओ चेन काफी पावरफुल है, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल पावर को बर्न करके एक ऐसे चीज को समन करने का डिसाइड करता है जैसा कि उसने आज तक कभी भी नहीं किया था। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद ही वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि हाओ चेन के सामने जीतने का उसके पास में केवल यही चांस था और इसीलिए वो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। अब लियो यू को ऐसा करते हुए देख यहाँ पर आए हुए सभी लोग भी काफी हैरान होने लगे थे, क्योंकि उसने वर्मिलियन बर्ड को समन करने का डिसाइड किया था और इसके कुछ समय के बाद वो इसे समन करने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद लियो यू हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके एंडिंग फ्लेम का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। यह देख बाकी मास्टर भी अब इसके बारे में बात करने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यह चीज भले ही केवल वर्मिलियन बर्ड की शैडो है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास में 7th रैंक वाली पावर है और इसलिए
इसीलिए हाओ चेन अगर इसे नहीं रोक सका तो फिर वो अगले मैच के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इसका सामना करने का डिसाइड कर लिया था और फिर वो अपने शील्ड का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन इसी के साथ अब उसने होली स्पिरिट आर्मर का यूज करना भी शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब उसकी डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वो इसके मदद से एंडिंग फ्लेम को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से उसने लियो यू को इस मैच में बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन अब इस बात से खुद लियो यू भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि मेरे अटैक से तुम्हें कुछ भी हुआ क्यों नहीं। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मेरे पास में होली स्पिरिट आर्मर है और इसीलिए दुनिया की कोई भी फ्लेम इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी हैरान होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि हाओ चेन इस एंडिंग फ्लेम को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं इधर लिसिन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो शायर से कहती है कि यह तो वही आर्मर है जिसे कि तुमने हाओ चेन को दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर हाँ में इसे जवाब देती है। तभी असैसिन ग्रुप का मास्टर कहने लगता है कि हमने होली स्पिरिट आर्मर को बहुत ही केयरफुली तैयार किया है, जो कि वाइंड, फायर और लाइटनिंग के पावर को बहुत ही आसानी से रोक सकता है और इसीलिए शैडो की कोई पावर तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसीलिए इसके बारे में कोई बात करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि होली स्पिरिट आर्मर के मदद से इस तरह के अटैक को बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है। यह सुनकर एक मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारा असैसिन हॉल तो बहुत ज्यादा दयालु हो गया है, क्योंकि तुमने स्पेशली हाओ चेन के लिए ऐसा आर्मर डिजाइन किया। वहीं दूसरी तरफ रेफरी हाओ चेन को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद रेफरी अगले मैच को भी अनाउंस कर देता है, जिसमें कि यांग वेंजाओ और एक दूसरे लड़के के बीच में मुकाबला होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर के पास में आ गया था और फिर वो कहता है कि इसके बाद अब मुझे केवल एक और गेम खेलना है, लेकिन इस गेम का कंटेंट ऐसा है कि जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूगोंग काफी गुस्सा होने लगा था, क्योंकि यांग वेंजाओ का सामना करने वाला लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। अब इसके वजह से बाकी लोग भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि आखिरकार वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। पर तभी अचानक से वो लड़का अपने सुपर बाइक को यहाँ पर लेकर आ जाता है और इसी के साथ वो इसके मदद से यहाँ पर शानदार एंट्री करता है। अब इसे देखते ही सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने यहाँ पर कोई भी रेसिंग नहीं देखा था और इसीलिए इन सभी लोगों को यह चीज काफी कूल लग रही थी। तभी वो लड़का इन सभी से कहता है कि मैं अपने बाल को धोने में थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी इन दोनों को अपने मैच के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है और इसी के साथ वो इनके मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर भी दे देता है। अब इसके इस बात को सुनते ही यांग वेंजाओ ने अपने दोनों पावरफुल तलवार को बाहर निकाल लिया था, लेकिन तभी वो लड़का इसे इस मैच में तलवार का यूज करने से मना करने लगता है, क्योंकि वो इसके साथ में बाइक रेसिंग करना चाहता था और इसीलिए वो उससे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इसकी यह बात सुनकर यांग वेंजाओ उससे पूछता है कि क्या सच में तुम यहाँ पर बाइक रेसिंग करना चाहते हो। जिस पर वो लड़का यांग वेंजाओ से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास में कोई बाइक नहीं है। तब इसके इस बात को सुनकर यांग वेंजाओ अपने तलवार को अंदर रख लेता है और फिर इसके तुरंत बाद ही वो अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि देखते ही देखते एक सुपर बाइक में चेंज हो गया था और फिर वो कहता है कि यह एक बहुत ही यूनिक बाइक है जिसके बारे में तुमने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी को अपने बाइक की स्पीड दिखाता है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद यांग वेंजाओ उस लड़के से कहता है कि चाहे फाइट हो या चाहे रेसिंग हो, दोनों में ही मैं सबसे ताकतवर हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड होने लगे थे, क्योंकि आज तक यहाँ पर ऐसा कोई भी मैच नहीं हुआ था और इसीलिए यह चीज यहाँ पर काफी रेयर होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूगोंग इन सभी के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप का कंपटीशन हो रहा है, लेकिन क्या तुम दोनों यहाँ पर मजाक करने आए हो। तब इसके इस बात पर वो लड़का कहता है कि आप भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के रूल के अनुसार अगर दोनों ओपोनेंट इसके लिए रेडी हैं, तो फिर आपको भी उनकी कंडीशन माननी पड़ेगी। अब इधर बाकी लोग कहने लगते हैं कि पूरे दिन हम फाइट देखकर बोर हो गए थे, लेकिन अब शायद हमें कुछ नई चीज देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ लोग बात करने लगते हैं कि आज तक हमने यहाँ पर ऐसा कोई भी रेस नहीं देखा था और इसीलिए वे लोग भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूगोंग अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा
था। लेकिन तभी इसी बीच एक मास्टर उसके पास में आता है और फिर उससे कहता है कि हमें इसके लिए अप्रूव करना ही होगा, क्योंकि इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके वजह से युगों के पास में भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता और इसीलिए वो इन दोनों से कह देता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर किसी पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और इनसे कहता है कि दिन के ढलने से पहले जो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुँचेगा वो इसका विनर होगा। लेकिन अगर तुम दोनों ऐसा करने में फेल हो गए तब उस कंडीशन में तुम दोनों को ही फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यांग बेंजाओ और वह लड़का अभी भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आए हुए लोग कहने लगते हैं कि यह चीज तो काफी शानदार होने वाली है और ऐसा लगता है कि इस मैच को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब इसके कुछ समय के बाद रेफरी भी इन दोनों के बीच के मैच को शुरू कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही ये दोनों अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।